हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम लीगल अवेयरनेस के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं और हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलिएगा। तो इसके साथ ही वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कुछ सेकंड दूंगी ताकि आप अपना आंसर मार्क कर सकें, और उसके बाद आपको इसमें हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपको जो भी स्कोर है आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल है उसमें इनमें से कौन सा वर्ड इंक्लूड नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोरालिटी, ऑप्शन बी सोवरीन, ऑप्शन सी जस्टिस, ऑप्शन डी सोशलिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आई होप आपको पता चल गया होगा। तो इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में वर्ड नहीं है वो है मोरालिटी, और बाकी के तीनों वर्ड जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में मौजूद हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जस्टिस में कितने टाइप की जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और यहाँ पे सोवरीन और सोशलिस्ट के साथ 3 वर्ड और हैं यहाँ पे, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये पांचों वर्ड भी पूछे जाते हैं और इनका सीक्वेंस क्या होता है वो भी पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे सोवरीन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, और फिर उसके बाद जैसे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, तो ये पूछा जाता है। और प्रेम्बल में इसके साथ ये भी पूछा जाता है कि प्रेम्बल को अब तक कितनी बार अमेंड किया जा चुका है। तो प्रेम्बल को अब तक एक बार ही सिर्फ अमेंड किया जा चुका है उस 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, और उसके बाद यहाँ पे प्रेम्बल को दोबारा अमेंड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज अ कोर्ट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या इसमें मतलब होता है, क्या है वो कोर्ट। ऑप्शन ए मेंटेन्स रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी प्रिजर्व्स ऑल इट्स रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी कैन पनिश्ड फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ऑप्शन डी इज कॉम्पिटेंट टू इशू इट। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में बेसिकली कुछ रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, लेकिन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी है कि ये क्या कर सकता है, ये अगर इसका कंटेम्प्ट होता है तो ये पनिश कर सकता है इसके कंटेम्प्ट्स के लिए। यानी कि अगर इसकी अवहेलना होती है तो उसके लिए इसके पास ये पावर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के पास भी कि वो उसे पनिश भी कर सकता है और फाइन भी इम्पोज कर सकता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो यहाँ पे पनिशमेंट होती है वो 6 मंथ तक भी होती है, और इसके साथ फाइन प्लस पनिशमेंट दोनों भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जो जुडिशियल रिव्यू का यहाँ पर जो जुडिशियल रिव्यू है इसका जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है, ये कॉन्सेप्ट हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है। ऑप्शन ए यूएसएसआर, जिसे प्रेजेंट में रशिया भी कहा जाता है, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है यूएसए। अब इसके पीछे की ये कहानी भी है कि जो यूएसए से हमने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट बोरो किया है, इसके थ्रू अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है तो उस पर भी यहाँ पे रिव्यू हो सकता है, और इसमें जो हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है इनके पास इससे रिलेटेड पावर भी है कि अगर जुडिशरी कुछ ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करती है या कुछ ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है तो उस पर रिव्यू हो सकता है। तो ये हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है, लेकिन पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये प्रोविज़न जो था वो एप्लीकेबल नहीं था। उसके बाद जब अमेरिका में ये केस आया, एक मार्बरी वर्सेस जो मेडिसन केस है, इस केस के बाद अमेरिका में जो है आर्टिकल 3 के थ्रू जुडिशियल रिव्यू को जो है वो एक्टिव किया गया और जुडिशियल रिव्यू को बिहेव में लाया गया, और तब से ये एक्टिव है। और इसके बाद ये इंडिया में भी अभी चल रहा है, जिससे हमने यूएसए से बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असॉल्ट एंड न्यूसेंस आर। तो असॉल्ट और न्यूसेंस क्या है। ऑप्शन ए रॉन्ग अंडर क्रिमिनल लॉ, ऑप्शन बी रॉन्ग अंडर टॉर्ट, ऑप्शन सी रॉन्ग अंडर नेदर, ऑप्शन डी रॉन्ग अंडर बोथ।
तो जो यहाँ पे हमारा असॉल्ट है और न्यूसेंस है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, रोंग अंडर बोथ। तो ये दोनों में ही क्या है कि असॉल्ट जो है असॉल्ट और न्यूसेंस यहाँ पे एक ऑफेंस है। और इसके साथ इनमें थोड़ा सा फ़र्क क्या होता है कि असॉल्ट में अगर हम देखते हैं तो जेस्चर की बात होती है, यानी कि इसमें क्रिमिनल फोर्स यूज़ होती है, और क्रिमिनल फोर्स से आप किसी को इंड्यूस करते हो, उसको यहाँ पे परेशान करते हो आप, यानी कि जेस्चर के थ्रू उसको परेशान कर रहे हो, अपनी फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। और न्यूसेंस में क्या होता है कि न्यूसेंस में आप कॉजेस ऑफ ऑफेंस बनते हो, यानी अनॉयंस करते हो आप कुछ ट्रबल, उसको सामने वाले पर्सन को आपके एक्स से कुछ इंजरी होती है, आप उसको परेशान करते हो। साथ में जो न्यूसेंस है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही होती है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूसेंस के टाइप्स क्या हैं, तो न्यूसेंस आर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज डी करेक्ट। असॉल्ट जो है, असॉल्ट और न्यूसेंस ये रॉन्ग अंडर बोथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द इनकरेक्ट आंसर। आपको इनकरेक्ट आंसर बताना है। द मेन पर्पस ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन डिज़ायर इन द हाईएस्ट प्रैक्टिकेबल डिग्री। तो इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। लेकिन अगर हम इसमें करेक्ट ऑप्शन देखें तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक क्या मतलब होता है कि डू समथिंग इन अकॉर्डेंस विथ नॉर्म्स ऑफ प्रिस्क्राइब लॉ, कि जो आपके रूल्स बनाए गए हैं आप उनके अकॉर्डिंग ही चलें। और यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, वेयर देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग ह्यूमन interested and desire by establishing a judicial and administration system that acts with reasonable degree of uniformity, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्मेलिटी के लिए बनाया गया है, और यहाँ पे सारे सिस्टम को ध्यान में रख के बनाया गया है। और इसलिए नहीं बनाया गया कि ह्यूमन डिज़ायर को ये फुलफ़िल करेगा, ये बाकी चीज़ों के लिए बनाया गया है कि सब कुछ नॉर्म के अकॉर्डिंग चले। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। Next question is, M by cutting the mooring of a boat in which a man and a woman were sitting caused in them a fear of life. He is liable for, जब किसी पर्सन को आपके एक्ट से फियर ऑफ लाइफ होता है तो यहाँ पे आप किस चीज़ के लिए लाइबल होते हो? ऑप्शन ए क्रिमिनल यूज ऑफ फोर्स, ऑप्शन बी असॉल्ट, ऑप्शन सी मिसचीफ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप जिस चीज़ के लिए लाइबल होते हो वो क्रिमिनल यूज़ ऑफ फोर्स है, कि ये हमारे आईपीसी के सेक्शन 350 में गिवन है। क्रिमिनल यूज़ ऑफ फोर्स में अगेन यहाँ पे आप फोर्स यूज़ करते हो जिससे सामने वाले पर्सन को अपनी लाइफ का जो है वो यहाँ पे फियर होता है, और इसके साथ आप फोर्स के साथ यहाँ पे जेस्चर का भी इस्तेमाल करते हो। जेस्चर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल डिफरेंट है असॉल्ट से, और मिसचीफ अलग है यहाँ पे। नन ऑफ द एबव, तो नन ऑफ दिस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंजॉयज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसमें से क्या इंजॉय करता है? ऑप्शन ए ओनली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ऑप्शन बी ओनली अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ऑप्शन सी ओनली एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ऑप्शन डी ऑल द एबव टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनमें से तीनों टाइप के ज्यूरिसडिक्शन को एंजॉय करता है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अगर हम देखें तो ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, वो जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल 131, उसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। और यहाँ पे जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन 132, 130, यहाँ पे 33 एंड 136, इन तीन सेक्शन में अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। वहीं पर यहाँ पे जो हमारी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 143 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑफेंस ऑफ
इंसाइटिंग डिसअफेक्शंस, हेटेड और कंटेम्प्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट इज, यानी कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑफेंस होता है जिसमें आप दूसरे लोगों को हेटेड स्पीच करके उन्हें सरकार के अगेंस्ट भड़काते हो, तो उसे बोलते हैं सेडिशन। ये इन सारी चीज़ों से डिफरेंट है, रिबेल विद्रोह करना होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, फिर आप पहले आप इसमें मैच कीजिए। एक्स ग्रेशियो का क्या मतलब होता है, एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो का, और यहाँ पे एक्स प्यूम का। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक्स ग्रेशिया होता है, एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है डस एज अ मैटर ऑफ, यानी कि डन एज अ मैटर ऑफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए का यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ। अब यहाँ पे जो एक्स ऑफिशियो है, एक्स ऑफिशियो जो है यहाँ पे एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग एन ऑफेंस। नेक्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि बाय अ सब्सिक्वेंट एक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट जो है एक्सप्यूम का क्या मतलब होता है टू रिमूव। तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, और जो सी है सी का टू और डी का थ्री। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू मीन वन मीन बाय क्वेसी। क्वेसी का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे क्वेसी के हमें दो मतलब देखने को मिलते हैं। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत बड़ा है, तो पहला ऑप्शन आपका नील, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी एज इफ इट वर, ऑप्शन डी क्वेस्ट। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन का करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, एज इफ इट वर। इसका एक और मतलब होता है अपेरेंटली बट नॉट रियली, वो आपके सामने है बट वो रियल नहीं है। अपेरेंटली बट नॉट रियली, आप इस लाइन को लिख लीजिए क्योंकि इसके बजाय आपको वो ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।